नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, इज 78। मतलब यहाँ पे आपको एक एपी दिया है 3, 8, 13, 18 इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो एपी है आपको बताना है विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो आपका 78 होगा। ठीक है, तो जैसे पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, फोर्थ टर्म आपका क्या है 18। तो कौन सा टर्म आपको पूछ रहा है कि 78 होगा, तो ये हम लोग को बताना है कि कौन सा टर्म 78 होगा। तो देखिए जब भी कोई एपी दिया हुआ रहे आपके पास, तो आपके पास दो डेटा उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव या फिर हेयर करके लिख सकते हैं आप, वी हैव हम लोग के पास। तो कोई भी एपी से दो डेटा कलेक्ट करना, पहला तो आपका फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो ये एपी का जो फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म या फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3। तो ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया 3। और दूसरा हम लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। तो कॉमन डिफरेंस अगर कोई एपी रहा तो कोई भी टर्म उसके पहले टर्म घटा दीजिए। तो 8 है यहाँ पे, इसके पहले क्या है 3, तो 8 माइनस 3 क्या होगा 5। तो अगर एपी दिया हुआ रहा है तो कोई भी टर्म में उसके पहले टर्म आप घटा दीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो दो चीज आपका ऑब्टेन हो गया, ए जो फर्स्ट टर्म में 3 और डी आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 आ गया। तो इस एपी से दो डेटा हमेशा ऑब्टेन हो जाएगा। तो कोई भी एपी से दो डेटा आप निकाल सकते हैं, ए और डी। अब ये जो आपका एपी है उसका पूछ रहा है कौन सा टर्म जो है ये आपका 78 होगा। तो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं कि एनवा टर्म जो है इसका 78 होगा इस एपी का। तो कहने का मतलब लेट एन, एन मतलब एनवा टर्म हम लोग को पता नहीं है, यही है अननोन, इसी को निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका एनवा टर्म क्या है, इस एपी का 78 होगा। तो 78 मान लो। तो एन आपका अननोन, इसी को फाइंड करना। तो एन का फॉर्मूला क्या है, एनवा टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनवा टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ना पड़ता है, इससे एक कम डी, एन है तो यहाँ पे एक कम, तो एन माइनस 1 डी जोड़ना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म में आपको एन माइनस 1 डी जोड़ना पड़ता है। तो ये आपको एन एनवा टर्म निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका एलएचएस हो गया इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका 78। अब आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, 3 लिख दिए, प्लस डी आपका क्या 5। तो 5 से n से दोनों से ये होल ब्रैकेट है आपका, तो 5n से गुना होगा, 5 माइनस 1 से गुना होगा। तो 5 इंटू एन क्या हो गया, ये आपका हो गया 5n, और 5 इंटू माइनस 1 हो गया आपका -5, और ये आपका हो गया 78। अब ये 5n वेरिएबल को एक साइड रखिए, वेरिएबल टर्म, तो ये 5n आपका वेरिएबल हो गया, ये आपका कांस्टेंट उधर ले जाते हैं। तो 3 माइनस 5 क्या हो गया -2, -2 उधर जाएगा तो +2। तो 78 + 2 क्या हो गया 80। तो ये 5n इक्वल टू आपका 80 हो गया। ये मल्टीप्लाई में 5n के साथ इधर आ गया डिवाइड में, तो 5 16 टाइम्स क्या हो गया 80। तो मतलब आपका देयरफॉर n आपका कितना आ गया, तो n आपका 16 आ गया। तो n मतलब क्या आया 16 आया, मतलब 16वां टर्म जो है, मतलब इसका जो इस एपी का जो 16 टर्म जो होगा आपका 16वां टर्म, यही क्या हो जाएगा आपको 78 हो जाएगा। तो यही आपका निकल गया n इक्वल टू 16, यही आपको निकालना था। ठीक है, तो बोला था कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, तो इस एपी का आपका जो 16वां टर्म होगा वो आपका क्या होगा 78 होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।